लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं बाग में। मास्टर विजेंद्र सिंह जैनावास के लेक्चरर हैं मैथ के, वो उनके बाग में खड़े हैं फिलहाल। यहाँ पर सैकड़ों वैरायटी आपको दिखाएंगे हर एक चीज़ की, किस प्रकार थोड़ी सी ज़मीन में कितनी ज़्यादा पैदावार ले रहा है, वो भी बिना किसी जहर के। यानी कोई यूरिया डीएपी स्प्रे कुछ नहीं, सिर्फ देसी खाद, अपने गोबर की खाद और नीम की उपयोग के से, मतलब ये आप फिलहाल जिस पौधे के पास खड़ा हूँ, ये देखिए, ये मौसमी है, इसको स्वीट मौसमी बोलते हैं। ये देखिए पूरा भरा पड़ा है पेड़ मौसमी से, ये देखिए मौसमी का है ये, इसको स्वीट मौसमी बोलते हैं। भाई बिल्कुल हरी है तो भी बहुत मीठी है। ये एक तोड़ते हैं हम इसको, और ये देखिए रस की भरी है और मीठी है, तो बहुत ही मीठी है, वास्तव में सच्चाई है ये। तो ये पक्केगी तो और कितनी मीठी होगी। हर बात आपसे आप तक पहुंचाऊंगा। मास्टर विजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। और फिलहाल आपको दिखा रहा हूं इसी बाग के अंदर मौसमी, स्वीट मौसमी है, और इनके साथ में रेड माल्टा, जिसको स्वीट माल्टा बोलते हैं, किन्नू की फसल है, अमरूद भी है, अनार भी हमारे सामने है, और इधर केले के पेड़ भी लगे हुए हैं, और कपास भी है, और ऑर्गेनिक वो दिखाएंगे आपको। ऑर्गेनिक जो सब्जियां बोई हुई हैं थोड़ी सी जगह में, वो भी दिखाएंगे। तो बिना जहर की खेती के तहत आज आपको दिखा रही है मूंग की खेती। देखिए बीच में, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि नीचे दिखाएं। ये देखिए, ये जो मूंग है, ये पूरा मूंग का किला है, मूंग भरा पड़ा है इसमें। और देखिए फली किस प्रकार लगी हुई है मूंग की, ये देखिए, ये मूंग है। और ये फसल जो है मूंग की, ये 1.5 एकड़ में है। ये 1.5 एकड़ में मूंग की फसल, और साथ में ही बाग है ये आप सामने देख सकते हैं। और कितनी मूंग की फसल होती है, क्या क्या इसके अंदर लगाया हुआ है, और कितनी एकड़ में कितनी फसल पैदा लेते हैं, सारी बातें आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए अब हम मिलते हैं मास्टर विजेंद्र सिंह जैनावास से, और आपको दिखाएंगे कि सारा ये सौर ऊर्जा पे आधारित है। भाई सौर ऊर्जा पे आधारित है, सौर ऊर्जा में ही सारा काम करते हैं। यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है, और सिर्फ सौर ऊर्जा से मोटरें चलती हैं। सौर ऊर्जा ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक। ये दिखाइए, आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। ये देखिए, और ये सजल का पेड़ है, देखिए ये 7 महीने का पेड़ है। और ये मास्टर विजेंद्र सिंह जैनावास। राम राम कर दीजिए जी मेरे सभी दर्शकों को। राम राम भाई साहब। हाँ दर्शकों, राम राम जी। तो ये देखिए, ये किसान, अध्यापक होने के साथ साथ एक सफल किसान भी हैं। और ये केले के पेड़ देखिए, और ये देखिए सौर ऊर्जा का पूरा प्लांट, ये सौर ऊर्जा का पूरा प्लांट है। ये लगी हुई है सौर ऊर्जा की, 2 ट्यूबवेल इनसे चलते हैं ऑटोमेटिक। ये साथ में पानी का जो है टैंक बनाया हुआ है, ये देखिए पानी का टैंक। ये यहाँ से मोटरें पानी उठाती हैं और पूरे खेत में सप्लाई करती है। और सामने ही गोदाम बनाया जो सरकार ने अनुदान दिया है। ये पैक हाउस है, यहाँ पर सब्जियां और फ्रूट पैक होते हैं। तो पूरा बाग आपको दिखाऊंगा, और उनसे बात करेंगे गुरुजियों से, और आपको सभी को अब मैं ले चलता हूँ मास्टर विजेंद्र जी। तो लीजिए, आपके सामने मास्टर विजेंद्र सिंह जैनावास उपस्थित हैं, इनसे बातें करते हैं हम मिलके। और ये लीजिए, हम भी। नमस्कार जी मास्टर जी। नमस्कार जी। हाँ, मेरे दर्शकों को बड़ी ऐसी राम राम कर दो। हाँ राम राम सभी भाइयों को। हाँ, तो सब तो पहले तो जी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि एक अध्यापक होते हुए, लेक्चरर हैं मैथ के, आप इतनी बढ़िया बागवानी कैसे कर लेते हैं आप? क्या मजदूर रखते हैं, या फिर खुद ही? मैं देख रहा हूँ मजदूर भी नहीं है, तो कैसे कर लेते हैं एडजस्ट? मैं समय समय पर मजदूरों को बुलाता हूँ जी, और पानी वगैरह मैं खुद देता हूँ उसमें। अच्छा। सौर ऊर्जा का मैंने सिस्टम ऐसा लगाया हुआ है कि ऑटोमेटिक ही सभी पौधों को ये पानी दे देते हैं। मैंने ड्रिप लगा रखी है, और मिनी भी लगवा रखी है। तो आवश्यकता अनुसार पानी तो मैं खुद देता हूँ, और बाकी की
मैं ये मजदूरी से करवाता हूँ। साल में 1-2 बार ज़्यादा खवात की जरूरत नहीं, घास हो जाता है तो घास भी रहने देता हूँ मैं, ज़्यादा घास भी नहीं निकालता मैं बाग में। तो क्योंकि घास का भी बहुत महत्व है, ये खाद भी देते हैं और पौधों को नमी भी प्रदान करती है, तो इसलिए मैं इसको निराई गुड़ाई साल में 2 बार ही करवाता हूँ इसकी। अच्छा अच्छा। तो आपने यहाँ पर मैंने देखा है कि अनार है, ये वास्तव में मेरे पास अभी भी रखी है ये मैं बिल्कुल छोटी सी है तो भी मीठी है। हाँ, ये कहाँ की वैरायटी है? ये पंजाब की वैरायटी है, जाफा वैरायटी है ये। जाफा वैराययटी है। अच्छा। ये मैंने प्लांटेशन की थी 2017 के अंदर। अच्छा जी। और ये 4 साल के पेड़ है। पिछली साल भी इस किले ने 15-20 कुंटल फ्रूट दिया था। अच्छा। वो बगैर स्प्रे वगैरह के। अब भी मैंने कोई स्प्रे नहीं कर रखी इसमें, मैं सिर्फ स्प्रे करवाता हूँ नीम के तेल की। अच्छा। अभी तक मैं प्योर जैविक पे चल रहा हूँ, चाहे बाढ़ मेरा कम लगो चाहे ज़्यादा लगो, मेरा प्रयास रहा है कि मैं अपने बाग को जैविक रखूँ। अच्छा, ये देखिए जैसे अब ये मूंग की फलियां हैं, बहुत फल लगा हुआ है मूंग के ऊपर। ये कब बोया था आपने मूंग? ये 45 दिन क्या हो गया, 45 दिन का फल दे चुका है। फल दे चुका है ये। हाँ। तो अब ये कितने दिन, 15 दिन बाद में काट सकते हैं हम? 15 दिन, हाँ 20 दिन के बाद में ये कट जाएगी फसल। फिर मैं इसमें दोबारा और नई फसल बीजूंगा। कितना अंदाजा लगा, कितना 1.5 एकड़ में कितना हो जाएगा मूंग? 1.5 एकड़ में मैं मान रहा हूँ जी 10-11 कुंटल है। अच्छा, 10-11 कुंटल है। हाँ, ज्यादा भी हो सकता है। भी हो सकता है। हाँ, तो आपने ऑर्गेनिक खेती करते हैं, गेहूं भी बोते हैं? हाँ, गेहूं भी मैंने ऑर्गेनिक बोया था। मेरे देसी खाद यूज करके मैंने गेहूं बोया तो 50 मन प्रति किले का निकला। और वो गेहूं बिल्कुल शुरू में तो बिल्कुल पीले हो गए थे। उसके बाद में मैंने 1 किले के अंदर 2 कट्टे नीम की खाद डाली और 2 बायोजैम की थैली डाली। उसके बाद में बिल्कुल गेहूं बहुत बढ़िया प्रोडक्शन आई गेहूं की। अच्छा, एक बात और बताइए, आप कह रहे थे कि ये अनुदान से बना है जो पैक हाउस है, तो खाद बीज पे भी कुछ सरकार या सरकार हमें बागवानी के ऊपर नीम की खाद और नीम का तेल देती है, सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए। अच्छा। जो किसान भाई अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है तो सरकार उसके ऊपर खाद और नीम के तेल के ऊपर 50% अनुदान देती है हमें। अच्छा जी। और मैं हर साल लेता हूँ 50 कट्टे। अच्छा जी। अच्छा, तो आपने उधर अमरूद भी लगा रखा है और रेड माल्टा, जिसको स्वीट माल्टा भी है, जो फल फ्रूट बहुत मीठा होता है, मैंने खा के भी पहले भी एक बाग में देखा था। तो आपका कितना मीठा लगभग? स्वीट माल्टा की तो मेरी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, ये भी पंजाब की वैरायटी है। अच्छा जी। और इसका अगर ये प्रोडक्शन देगी तो मैं मान रहा हूँ कि 1 एकड़ से कम भी 1.5 लाख की पैदा होगी अगली साल मेरे। अच्छा। हाँ, 1 एकड़ से मैं मान रहा हूँ। तो आपने भी देखा होगा। हाँ जी। अब मैं एक पौधा, मान लो ये पौधा है एक, ये पौधे हैं मौसमी के, तो लगभग मेरे ख्याल से 50 किलो के आसपास 50 किलो की औसत आएगी अब की बार में। एक पौधे की 50 किलो। तो इसमें कितने पौधे हैं 1.5 एकड़ में? 200 प्लांट है जाफा के, और बीच में मैंने 200 ही पेड़ लगाए हुए हैं इस अमरूद के, और 1-2-4 पेड़ मैंने इसमें वो अनार के लगा रखे हैं। एक सिकर की वैरायटी है, चमनी साहब वैरायटी, वो भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। अच्छा जी। मौसमी की अपने एरिया के अंदर मौसमी का बाग हम लगा सकते हैं, सक्सेस है। अच्छा जी। और साथ में हम फसल लेते हैं, फसल में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बराबर की पैदा ये रेतीली सी मिट्टी है, लगभग बालू और रेतीली मिट्टी है। तूफान आ चुका है, हवा तेज हो चुकी है, आवाज शायद दर्शकों तक साफ न पहुंचे, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं एक बार रुकने की। तो मैं ये पूछ रहा था कि जो ये लगाते हैं आप बाग में, जो शुरू में लगाते हैं, तो ये कितने दिन बाद में फल देना शुरू कर देता है? ये इस जाफा वैरायटी ने पिछली बार भी फल दिया था, 3 साल के पौधे ने फल दिया था। अच्छा। और जो स्वीट माल्टा है, अब की बार उसके ऊपर फल आया था, लेकिन मौसम की बार होने के कारण वो फल गिर गया। नुकसान बहुत है फिर भी, लेकिन बाढ़ है इसमें मेरे अब की बार। अच्छा, ये आंधी तूफान आता है, इससे नुकसान हो गया था, फूल झड़ जाते हैं। जैसे अब आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, मौसम भी खराब हो चुका है। लेकिन आप टोटल, जैसे आपने 3 एकड़ में यहाँ आपके बाग है, 3 एकड़ में सामने 6 एकड़ में बाग है, तो लगभग 6 एकड़ में सालाना औसत, मैं आम किसान जो सुन रहा है उनको भी बता रहा हूँ, कितनी औसत पैदावार हो जाती, कितने रुपए की हो जाती है? मैं मान रहा हूँ कि अब की बार तो कम है, लेकिन 1 एकड़ से 1 लाख की मौसमी, 1 लाख का माल्टा निकलेगा। और अब तो मेरा ये अमरूद है, 1 साल का प्लांट हुआ है, 1 ही लाख का अमरूद निकलेगा 1 किले के अंदर। मैं मान रहा हूँ कि 1 एकड़ में 1 लाख की मौसमी होंगी, 1 लाख का अमरूद होगा, और 55,000 का मैंने इससे किले है चना, जैविक चना निकाला है। अच्छा, चना भी निकाला? 2 कुंटल सिरसम जो अपने तूड़े से फेंकी हुई थी वो मैंने उखाड़ी नहीं। अच्छा। 2 कुंटल सिरसम भी निकली है इसमें। और 2 प्लाटे के अंदर मटर था मेरे, जैविक मटर था। वो बहुत ही बढ़िया था, टीचर लोग आए, उन्होंने खाया, बहुत आनंद लिया। वो मैंने फ्री में
जो फ्री में वितरित कर दिया, वो तो वितरित कर गिफ्ट दिया, के रूप में। गिफ्ट के रूप में। अच्छा, अब आपने जैसे मैंने देखा है घिया लगा रखी है, पेठा लगा रखा है, तोर भिंडी लगा हाँ, रखी है, भिंडी। तो ये ऑर्गेनिक सब्जियां ये भी आप मेरे ख्याल बेचने के लिए नहीं है। पिछले लॉकडाउन के बाद सरकार ने जो स्कूल बंद कर दिए थे, मैंने प्रयास किया कि बाग को संभालूं मैं, और मैंने फिर ऑर्गेनिक सब्जी पर भी काम किया। हाँ। तो मैं अपने खाने के लिए तो ऑर्गेनिक सब्जी बोता हूँ। पिछले लॉकडाउन से लेकर के अब तक मैंने कोई सब्जी मोल नहीं ली, मैं मेरे अपने बाग से ही सब्जी खाता हूँ। वाह जी, ये भी बड़ी कमाल की बात है कि 2 साल के करीब होने जा रहे हैं और इन्होंने कोई भी सब्जी अब तक मोल नहीं ली। और लेना भी क्या है, आप भी सब्जी के बीच में बैठे हैं। ये देखिए मूंग की फलियां हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और मीठी। तो ये मूंग होगा, इसकी दाल जो खाएगा पौष्टिक होगी, जहर रहित होगी और स्वादिष्ट तो होनी है ही। तो घास देखो मूंग में, और ये घास है पूरा, देखिए नीचे घास है, ये सारे इस घास की खाद बनाते हैं। घास की खाद बनेगी, खाद बन जाती है और ये साथ में नाइट्रोजन वगैरह देते हैं इनको, इन पौधों को नाइट्रोजन देते हैं और नमी भी पैदा देते हैं। और जो कीट होते हैं, जहरीले कीट, वो इस घास पे ही रह जाते हैं, फसल को नुकसान नहीं करते। तो इसलिए ये खेती जो है, मैं पहले भी आपको कई वीडियो में दिखा चुका हूं कि घास का उपयोग खाद में करते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो घास को उखाड़ते हैं, बार बार निराई गुड़ाई कराते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, फसल चक्कर अपनाना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब इनके और अन्य बाग में ले चलेंगे, नई कोई ताज़ा जानकारी के विशेष रूप से आप कोई ऐसी कोई नई जानकारी मेरे दर्शकों को देना चाहें कि बाग के लिए किस समय पे लगाना चाहिए, या कोई नई ताज़ा तरीन जानकारी। बाग है बरसात के मौसम में जुलाई के अंदर लगाना चाहिए, और ये मैं मानता हूँ कि अपने एरिए के अंदर बागवानी सफल है, और बागवानी के साथ साथ हम अन्य फसलें भी ले सकते हैं। मैंने पीछे इस किले के अंदर मौसमी और अमरूद, चना, सरसों, मटर एक ही किले के अंदर 5 फसल चला रखी थी। और हम ये कहते हैं कि मान ली एक किले के अंदर एक चीज़ बोआ, हम 5 फसल भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। हाँ, तो अब ये मटर, ये मूंग है, कट जाएगा, तो अब इसमें सब्जी लगा सकते हैं आप। सब्जी भी लगा सकते हैं हमें, और अपने जो भुट्टा है वो भी लगाएंगे कुछ खाने के लिए। हाँ, मक्का भी लगा सकते हैं, भुट्टा। तो यानी बहुत कुछ इसके अंदर लगा सकता है। अब भी 4 वैरायटी इसके अंदर हैं, 5वीं वैरायटी मूंग है, और अनार भी है, भिंडी भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये दर्शकों, मैं क्यों बताने लग रहा हूँ, ये बातें क्यों पहुँचाने लग रहा हूँ आप तक, कि कुछ लोगों के पास ज़मीन है, दिमाग है, सब संसाधन हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि होगा नहीं, जब तक करोगे नहीं तो होगा कैसे। ये अध्यापक हैं, अपनी ड्यूटी भी करते हैं और ऑटोमेटिक सब कुछ लगा रखा है, अपने आप पानी लगता है, अपने आप आ जाते हैं। साल में 2-3 बार मजदूर लगाते हैं, बाकी कहीं मजदूरी भी नहीं देते, और बहुत अच्छी फसल सालाना एक किले से 3 से 4 लाख, 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए कमा लेते हैं। हाँ, तो 6 एकड़ में 24-25 लाख रुपए सालाना की इनकम इनकी एक्स्ट्रा है, जिसमें ये अपना पूरा सब कुछ खर्चा निकाल के। तो ऐसी इतनी इनकम करने के लिए 6 एकड़ ज़मीन 2 एकड़ में कितनी होगी, अंदाज़ा लगा लो आप। 1 एकड़ वाला भी इतनी कमा सकता है। तो आपको यदि जानकारी चाहिए तो नीचे वीडियो में फ़ोन नंबर चल रहे हैं, उन फ़ोन नंबरों पे आप जानकारी ले सकते हैं। कलम कहाँ मिलेंगी, इनके पास से लेनी है, दूसरे के पास लेनी है। अंजीर है इनके पास, साथ में अंजीर का बाग है जो लाखों रुपए कमाता है। ये सामने मैं उनसे भी मिलूंगा, इन्होंने भी अंजीर लगा रखा है कुछ थोड़ी दूर में। तो इतनी महंगी महंगी आयुर्वेदिक औषधियाँ यहाँ पर पैदा कर रहे हैं लोग, और आप भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, मैं ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए अगली वीडियो में इनके दूसरे बाग में ले जाके दिखाऊंगा आपको क्या क्या वैरायटी वहाँ पर हैं। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। लाइक करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास ये अहम जानकारी भेजें, और जहर से मुक्त रहिए, जहर रहित खेती कीजिए, जहर खाने से बचिए, ऑर्गेनिक चीज़ें खाइए, ऑर्गेनिक पैदा कीजिए। तो मैं मास्टर विजेंद्र सिंह जी से अनुमति चाहूँगा, मेरे परम मित्र हैं, फिर भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो ये देते रहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय हिंद, नमस्कार।